भोले भाले लोगों को अक्सर लोग कुत्ता बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे? वो उन्हें अजीबोगरीब बातें बता देते हैं जिन बातों पे भोले भाले लोग यकीन कर लेते हैं। दोस्तों, स्कूल के अंदर आपको याद होगा कुछ ऐसे बच्चे थे जो पढ़ते बहुत थे, मगर उनसे कोई पूछे कितना पढ़े थे तो कहते थे अरे हम तो पढ़ते ही नहीं, अरे हम तो कुछ करते ही नहीं, हम तो चुपचाप बैठे रहते हैं, हम ज़्यादा पढ़ाई में अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। अब ऐसे में आप ये बात सुनकर अपना चुपचाप अपना पढ़ाई वढ़ाई बंद कर देते थे और पता लगता था उसके खूब सारे मार्क्स आ गए और आपके कुछ भी मार्क्स नहीं आए। दोस्तों, अक्सर इस दुनिया में लोगों के दो चेहरे होते हैं, एक चेहरा जो आपको कुछ बताता है और दूसरा चेहरा जो कुछ और करता है। और यही आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे रिश्तेदारों ने एक लड़के को बर्बाद करने के लिए पूरी कोशिश करी और अंत में वो बर्बाद भी हुआ, और आखिर में उसने क्या करा ये इस मोटिवेशन वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा सीखना और हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अजय के चाचा और चाचा के लड़के अजय के घर में ही रहा करते थे। अब ऐसे में अजय के पापा काफ़ी पैसा कमा गए थे और वो एक्सपायर हो गए थे, तो उसके चाचा ही एक तरीके से बाप का फर्ज निभा रहे थे, मगर पैसा सारा अजय के पापा का ही था। अब चाचा और चाचा का बेटा दोनों अजय के साथ रहते, मगर अजय के घर में ही अजय को रूल करने की कोशिश करते। दिन बीतते गए अजय ने कई बार बहुत सारी चीज़ों के लिए बात करी चाचा से कि चाचा मुझे यहाँ पढ़ने जाना है। उसके चाचा ने उसे कैसे ना कैसे बहला फुसला के बोल दिया अरे तू यहाँ मत जा, अभी कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में यहीं पे पढ़ ले तू। चलो जी। अब ऐसे में फिर थोड़े दिनों बाद अजय ने कुछ मांगा तो उसके चाचा ने कहा नहीं बेटा ये नहीं। धीरे धीरे अजय को रियलाइज़ होने लगा कि यार इसका चाचा इसी के पैसे रख कर इसी को चीज़ें नहीं देता, वेरएस अपने बच्चों को सब कुछ दिए जा रहा है। अब ऐसे में चाची भी अपने अपने किस्म के टोटके शोटके कर रही थी। चाची जब जब महीने के एंड में कोई टोटका करती तो अजय के काम नहीं बनते। अजय जाता अपना कोई जॉब ढूंढने तो उसको जॉब नहीं मिलती, अजय जाता कुछ और काम करने तो उसको काम नहीं मिलता, उसको कोई भी काम नहीं बन रहा था। अजय अपनी चाची से मोहित हो गया था, मतलब इतना ज़्यादा उसके ऊपर टोटका कर रखा था कि उसको कुछ समझ नहीं आता था। एक दिन उसकी चाची ने उस पर आरोप ही लगा दिया कि इसने चोरी करी है घर में। अब अजय अपने घर में ही चोर बन गया। चाचा ने कहा तू निकल जा मेरे घर से। चाचा की बात सुनकर अजय ने सोचा हाँ मेरी गलती है। अजय डिप्रेशन में आ गया और चुपचाप वो घर छोड़ के चला गया, अलग रहने लगा। अब ऐसे में अजय की चाची ने तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ा, उसके ऊपर और टोटके करे, इतने टोटके कर दिए कि वो बीमार रहने लगा। अब वो किराए के घर में रहता था, लाइफ बहुत ज़्यादा बुरी चल रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अपने हक की आवाज़ भी उससे उठाई नहीं जा रही थी, उससे ये भी नहीं हो रहा था कि वो जाके अपने चाचा को बोले कि ये घर मेरे नाम पे है, ये घर मेरे पापा के नाम पे है जो मेरा ही होता है, ये सारा पैसा मेरा है। उसके बस की इतना भी नहीं हो रहा था। चाचा से दूर एक घर किराए का लेकर रह रहा था चुपचाप, मगर चाची को शांति नहीं मिली। एक दिन चाची उससे मिलने आई तो उसने एक छोटी सी वो जो चूने की डिब्बी होती है ना छोटी सी, उस पर एक चूना लाके उसके ऊपर कपड़ों में उसके डाल दिया। अब ऐसे में अजय बेचारा बड़ा परेशान कि यार फिर टोटका लगता है कर गई है, पता नहीं क्या हो रहा है। उसको अंदाज़ा नहीं पड़ रहा था टोटका, उसको पता लगने के बाद भी वो उसके ऊपर उंगली नहीं उठा पाया कि मेरी चाची ने मेरे ऊपर टोटका करा है। परेशान अजय, कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन सड़क पे अजय चल रहा था। सड़क पे चलते चलते अचानक एक पिल्ला बेचारा बहुत भूखा था। अजय ने उसको खाना खिलाया। पीछे से एक लड़की आई। लड़की ने कहा तुम बहुत अच्छे इंसान हो, कुत्ते को खाना खिला रहे हो, ये बेचारा बहुत देर से भूखा था, मैं भी इसके लिए खाने लेने गई थी। दोनों में थोड़ी बहुत दोस्ती हुई। अजय लाइफ में थोड़ी सी खुशियाँ आनी शुरू हुई। अजय की लाइफ में अजय को महसूस हुआ कि ज़िंदगी में मेरे कोई आ गया है, चाहे दोस्ती सही, कोई ज़रूरत थोड़ी है कि पैसा ही सब कुछ है, कोई ज़रूरत थोड़ी है कि प्यार ही सब कुछ है, दोस्त भी तो कोई हो सकता है। वो लड़की उससे बहुत अच्छे से बात करती और दोनों जाके कुत्तों की सेवाएं करते, कुत्तों से मिलते, गाय को खाना खिलाते, मतलब पशुओं को अच्छी अच्छी बर्ड्स को पानी पिलाना, बाजरा खिलाना, सारे अच्छे अच्छे काम वो करने लगे। धीरे धीरे अजय की लाइफ में वो डिप्रेशन वाला फेस थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। उसको ये नहीं लगने लगा कि वो अकेला है, उसको ये नहीं लगने लगा कि उसके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, उसको ये नहीं लगने लगा कि उसका कोई काम नहीं बन रहा। जॉब भी मिलनी शुरू हो गई और दान पुण्य करने लग गया। अब एक दिन वो लड़की उसके घर आई, उससे पूछा और क्या चल रहा है कुछ। उसने देखा यार तुम्हारे कपड़ों पे ये पीछे वाइट वाइट क्या लगा हुआ है। उसने कहा अजय ने पता नहीं यार चाची आई थी, वो कुछ पाउडर वाउडर करती, कहती तेरी नज़र वार के जा रही हूँ।
तो लड़की ने कहा मुझे तो ये ठीक नहीं लगता, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हें पूजा करो, थोड़ा पूजा पाठ मंदिर जाओ और भगवान से अर्चना मांगो, ये तुम्हारे ऊपर कोई गलत टोटके कर रहा है। अब ऐसे में अजय थोड़ा हिल गया, कहता नहीं यार मेरी चाची तो ऐसा नहीं कर सकती। थोड़ा बैकग्राउंड बताया तो उस लड़की ने समझाया कि तुम्हारे साथ तो बहुत ज़्यादा गलत करा है, तुम्हारे घर से तुम्हें निकाल दिया, चोरी का अंजाम, क्या तुमने चोरी करी? अजय कहता है नहीं करी तो नहीं, बट मैं रंगे हाथ पकड़ा गया। कैसे पकड़े गए तुम? कहता है बस मेरे हाथ मेरी पॉकेट से पैसे निकल गए, मगर मुझे नहीं पता वो मेरी पॉकेट में कैसे आए। लड़की ने समझाया देखो तुम्हारे साथ वो गलत कर रहे हैं, अगर तुम आज रियलाइज़ नहीं करोगे ना तो निश्चित तौर पे तुम्हें ये और बर्बाद करते जाएंगे। एक बार ही जाओ उनसे बात करो और उनको बोल दो कि मेरे साथ जो गलत हो रहा है मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई टोटका कर रहा है। अजय ने हिम्मत बनाकर एक तरीके से अजय ने कहा यार चलो हिम्मत बनाता हूँ, मैं उनसे पैसा तो मांगूंगा नहीं, मेरे चाचा चाची हैं, मगर मैं उनके पास जाऊँगा। पता लगा कि चाचे का बेटा उनका आधे से ज़्यादा धन लेके भाग चुका है। चाची को कैंसर हो गया है, चाचा की टांग चली गई है। जितने सारे टोटके करे चाचा ने सारे के सारे उनके ऊपर लग गए, चाची के ऊपर लग गए। बच्चा वो छोड़ के भाग गया। अंत में वापस आया अजय की आंखों से आंसू आ गए चाचा चाची का ये रूप देख के, क्योंकि उसके पापा मम्मी नहीं थे। उसको लगने लगा यार, मतलब रो पड़ा वो देखकर। उसको लगा यार मेरे चाचा चाची के साथ बहुत बुरा हो गया, क्यों हुआ ऐसा? उसने पूछा। चाची ने कहा कि तू क्यों आया यहाँ पर? कहता है चाची मेरे को लगा कि मेरे को मिलने आना चाहिए, मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगा चाची, आप परेशान मत हो, मैं इतने पैसे कमाता हूँ इतने आपको दूंगा। चाची ने कहा नहीं तू यहाँ से चले जा, ये जो आज जो हमारा हाल हुआ है ये सब हम मेरे टोटकों की वजह से, मैंने तेरे साथ बहुत गलत करा है पूरी ज़िंदगी। बेटा हमने तेरा घर भी हत्या लिया और इस घर के पीछे ही अब मेरा सगा बेटा पड़ा हुआ है। मतलब जो हमने करा वही सब हमारे ऊपर ही पड़ गया, हमारा खुद का बच्चा में छोड़ के भाग गया, और तू मेरे बेटे, मेरे भाई का बेटा आकर मेरी मदद करने आया। इससे बड़ा तमाचा उस खुदा का मेरे को क्या मिलेगा, उस भगवान का मुझे क्या तमाचा मिलेगा जो अब मुझे मिल रहा है। मुझे अब तेरा पैसा नहीं चाहिए, अपना घर ले ले। अजय ने कहा नहीं चाची मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, मैं तो किसी को, मतलब तुम तो मेरे सगे वाले हो, मैं किसी अनजान को भी देखता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। चाचा चाची उसकी कोई बात नहीं सुनी, उसको घर देके चुपचाप वहाँ से चले गए। और कुछ टाइम बाद उस लड़की ने खुद ही बोल दिया कि अजय मुझे तुमसे शादी करनी है, और अजय ने उससे शादी कर ली। जो लोग इस दुनिया में भोले भाले लोगों पे टोटके करते हैं ना, जो लोग गलत काम करते हैं, गलत बद्दुआएं देते हैं, उनके साथ उतना ही बुरा होता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आराम से बैठो, थोड़ा बहुत अपने आप को समझो और जहां अपना हक है उसकी बात करो। चुप रहोगे तो ये दुनिया आपको पीटेगी, मारेगी। ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा? जय हिंद, वंदे मातरम।